नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ क्लब का गठन और संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आपको अपने विद्यालयों में हेल्थ क्लब का गठन करना है, उसका संचालन करना है। यानी कि सभी विद्यालयों को हेल्थ क्लब का गठन कैसे करना है, कौन कौन से कार्य आपको करना है, रजिस्टर संधारण कैसे करना है, हेल्थ क्लब की कौन कौन सी गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अपने विद्यालय में आयोजित करनी है, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा सभी विद्यालयों में हेल्थ क्लब का गठन और संचालन के बाबत यह आदेश जारी किया गया है। यानी कि सभी विद्यालयों को हेल्थ क्लब का गठन करना है और उसका संचालन भी करना है। इसके तहत देखिए, राज्य में चलाए जा रहे ईट राइट इनिशिएटिव के अंतर्गत स्कूलों में शुद्ध व स्वच्छ खाद्य पदार्थ का उपयोग करने की सुनिश्चितता, विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं स्वास्थ्य संवर्धन यानी कि हेल्थ प्रमोशन के लिए विद्यालय स्तर पर हेल्थ क्लब की स्थापना करने का आग्रह किया गया है। यानी कि सभी विद्यालयों को अपने विद्यालय में हेल्थ क्लब की स्थापना करनी है। उक्त हेतु विद्यालय स्तर पर हेल्थ क्लब का गठन कर एवं संचालन में निम्नांकित प्रमुख बिंदुओं गतिविधियों को प्रमुखता से सम्मिलित किया जाए। यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपको शामिल करनी है। तो देखिए, विद्यालय स्तर पर गठित हेल्थ क्लब के लिए एक शिक्षक को नोडल अधिकारी नामित किया जाए। यानी कि आपके विद्यालय में से एक शिक्षक को आपको एक नोडल अधिकारी नामित करना है, यानी कि उसको जो नोडल का अधिकारी बना लेना है। इसके बाद देखिए, हेल्थ क्लब में शारीरिक शिक्षक, विज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान के शिक्षक को सम्मिलित करना है। यानी कि एक पीटीआई जी होंगे, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान के शिक्षक को भी इसमें आपको शामिल कर लेना है। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा यानी कि जो भी कक्षा स्टैंडर्ड हैं से एक विद्यार्थी प्रतिनिधि हेल्थ क्लब का सदस्य बनाना है। यानी कि प्रत्येक कक्षा से एक विद्यार्थी, अगर सेक्शन है तो सेक्शन से भी हेल्थ क्लब का सदस्य बना लेना है। इसके बाद देखिए, विद्यालय स्तर पर गठित किए जाने वाले हेल्थ क्लब में अधिकतम 15 सदस्यों को शामिल करना है। यानी कि जो हेल्थ क्लब है उसमें अधिकतम 15 सदस्य आपको रखने हैं। हेल्थ क्लब की प्रत्येक माह बैठक आयोजित करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको एक हेल्थ क्लब का रजिस्टर बनाना है, उस पर प्रत्येक माह एक बैठक आयोजित करनी है, जिसमें पिछले महीने आयोजित की गई गतिविधियों की समीक्षा यूँ आगामी एक माह में आयोजित की जाने वाली कार्यक्रम गतिविधियों पर चर्चा करना है। यानी कि जब आप बैठक लेंगे, उसमें पिछले महीने की जो भी कार्य योजना आपने बनाई थी उसकी समीक्षा करेंगे, और जो महीना चल रहा है उसमें आपको कौन कौन से कार्यक्रम गतिविधियाँ करनी है उस पर चर्चा आपको करनी है। इसके बाद देखिए, हेल्थ क्लब की बैठकों में की गई चर्चा एवं उपस्थित रहे सदस्यों का विवरण हेल्थ क्लब रजिस्टर में संधारित करना है। यानी कि इसका आपको रजिस्टर का संधारण कर लेना है और उसमें सारी जानकारी आपको मेंशन करनी है। इसके बाद देखिए, हेल्थ क्लब की गतिविधियों में निम्नलिखित जो सम्मिलित किए जाने वाले प्रमुख विषय हैं, यानी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हेल्थ क्लब में रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, यहाँ पर खाद्य सुरक्षा यानी कि ईट राइट इनिशिएटिव, इस पर आपको चर्चा करनी है और ये विषय आपको रखना है। यानी कि खाद्य सुरक्षा पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, यानी कि अपने विद्यालय को तंबाकू मुक्त कैसे रखें, इस पर विशेष ध्यान देना है। देखिए, टुबाको फ्री जनरेशंस चिल्ड्रन अगेंस्ट टुबाको, ये आपके यहाँ पर जो थीम को ध्यान रखकर, गतिविधि को ध्यान में रखकर आपको कार्यक्रम आयोजित करने हैं और गतिविधियाँ भी आपको इस पर करनी है। इसके बाद देखिए, फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी कैसे करें, इस पर भी आपको विशेष फोकस रखना है। व्यक्तित्व विकास, अपना व्यक्तित्व का विकास कैसा हो, जो पर्सनल विकास है वो। इसके बाद देखिए, से नो टू फास्ट फूड, यानी कि जो फास्ट फूड हैं उसको से नो यानी कि मना करना है। किस प्रकार होगा, क्योंकि आजकल के बच्चों में फास्ट फूड की प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस पर भी विशेष ध्यान देना है। इसके बाद है हेल्थी टिफिन, टिफिन कैसा हो, बच्चों का हेल्थी होना चाहिए। उसमें कौन कौन से चीज़ें आप शामिल करवा सकते हैं, बच्चों के खाने में क्या क्या चीज़ें जो हेल्थ से रिलेटेड अच्छी रहे वो चीज़ें शामिल करवा सकते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ पर मुख्य विषय दिए गए हैं, गतिविधियाँ दी गई हैं। इन पर आपको हर माह आप जब भी बैठक करेंगे उस पर चर्चा करेंगे, बच्चों को इसके बारे में बताएंगे। सारी जानकारी इस प्रकार यहाँ पर हेल्थ क्लब की है और रजिस्टर भी आप संधारित करेंगे।
इस प्रकार देखिए अतः सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज के विद्यालय स्तर पर नियमित संचालन के लिए हेल्थ क्लब गठित किया जाना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर हेल्थ क्लब को लेकर है, जिसमें सभी विद्यालयों को हेल्थ क्लब का गठन करना है। अधिकतम 15 सदस्य आप रख सकते हैं और यहाँ पर जो एक्टिविटीज दे रखी हैं उनको आपको करना है। हर महीने रजिस्टर आपको संचालित करना है और जो गतिविधियाँ हैं कार्यक्रम में वो आयोजित करते रहना है। तो ये थी साथियों आपने हेल्थ क्लब को लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।